यीशु मसीह में आप सबको प्यार भरा सलाम। आइए हम सबसे पहले अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाएं। वचन कहता है, जिस किसी ने तेरी वो दृष्टि की उसने ज्योति पाई और उसका मुंह काला ना होने पाया। आज की सुबह में आइए सबसे पहले हम परमेश्वर की ओर देखें और दाऊद के साथ कहें, हे मेरे मान यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, हम सब मन के द्वारा धोखा खाते हैं। ये मन हमारा जहां पहुंच जाता है, हमारा जीवन उसी तरह का हो जाता है। आज सुबह, इससे पहले कि हम आज के वचन में भिड़े, एक बार फिर से मैं आपको ये एक्सरसाइज, ये एक अभ्यास आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आप चाहे तो अपनी आंखें बंद कर दें, चाहे तो खोले रहें और अपने मन में कहें कि हे परमेश्वर, जो कुछ मैं देखता हूं उसके लिए आपका धन्यवाद हो। जो कुछ मेरी आंखें देखती हैं प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। अब आपके चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उन चीजों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। दुनिया में लाखों और करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सब नहीं है जो मेरे पास है और आपके पास है। दूसरा कदम होता है, हे प्रभु, मैं उन सब चीजों के लिए आपका धन्यवाद देता हूं जिन्हें मैं छू सकता हूं। अब आप देखिए अपने आसपास आप कौन सी चीजों को छू सकते हैं। खुद को छू सकते हैं, अपने वस्त्र को छू सकते हैं, मेज कुर्सी मोबाइल, जिस चीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तीसरी बात, हे परमेश्वर, धन्यवाद हो उन सब चीजों के लिए, उन आवाजों के लिए जो मैं सुन सकता हूं। और करिए क्या क्या सुनाई दे रहा है। शायद मोबाइल की आवाज आ रही है, शायद पंखे की आवाज आ रही है, या फिर आपके घर में कूलर की आवाज आ रही है, या बाहर से गाड़ियों की आवाज आ रही है। इन आवाजों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। चौथा कदम होता है वो जो हम सूंघ सकते हैं। क्या क्या सूंघ सकते हैं? किस तरह की खुशबू हमारे आसपास है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। और सबसे आखिर में वो टेस्ट याद करें, लास्ट बार आपने क्या खाया था जो बहुत ही स्वादिष्ट था, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। इस तरह की एक्सरसाइज के साथ हमारा प्रयास होता है, हमारा मन जो निरंतर भटकता रहता है, इसे हम अपने वर्तमान में लेकर आ जाएं। जब तक हमारा मन ये वर्तमान में नहीं आएगा, तो किसी भी गीत से, किसी भी प्रार्थना से, किसी भी बाइबल वचन से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। तो धन कहाँ कहाँ है, इस सारे को परमेश्वर में लगा दो तो मन भी परमेश्वर में लग जाएगा। आज के वचन में हम चलते हैं। हम सीख रहे हैं कि जब मूसा नबी 40 दिन 40 रात पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे थे, इस्राएल देश और कलीसिया का निर्माण के बारे में बातचीत हो रही थी, पवित्र स्थान के निर्माण के बारे में बातचीत हो रही थी, सारे नियम सारी व्यवस्थाएं दी जा रही थी, और हारून और इस्राएली लोग नीचे थे। लोगों ने बगावत की, वो संयम नहीं रख सके, सब्र नहीं कर सके, विश्वास उनका टूट गया और कहने लगे कि हारून हमारे लिए देवता बनाओ। आपको वो कहानी पता है। जब उन्होंने वो बगावत की, पछड़ा बनाया सोने का, उसकी पूजा करने लगे, उसी समय मूसा नबी पहाड़ से उतर कर आते हैं
और उनको हमने एक क्रोध में देखा। उन्होंने क्या किया, उस बछड़े को पीस डाला। और जो लोग खुली तरह से विद्रोह कर रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल थे, है ना, परमेश्वर के क्रोध में लेवियों ने उनको मार डाला। 3,000 लोग मारे गए। उसके बाद लोगों को होश आया, लोगों ने वो जो बगावत थी उसको रोका। आज हम पढ़ते हैं अगले दिन उस दिन तो माहौल बिल्कुल अलग तरीके का रहा। अगले दिन क्या होता है, मूसा नबी ने इस्राएलियों से कहा कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने परमेश्वर को धोखा दिया है, तुमने विद्रोह किया है। लेकिन मैं अब परमेश्वर के पास जाऊंगा और संभव है कि मैं तुम्हारे लिए प्रायश्चित कर सकूं। और मूसा नबी परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐ खुदावंद, इन लोगों ने सचमुच बहुत भयानक, बहुत बड़ा अक्षम्य पाप किया है। लेकिन तो भी या तो इनको माफ कर दे, और अगर आप इनको माफ नहीं कर सकते हैं तो मुझे भी इनके साथ ही जाना है, मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से आप काट दें। परमेश्वर ने कहा, मूसा नबी, जिन्होंने मेरे खिलाफ पाप किया है मैं उनके नाम जीवन की पुस्तक से काटूंगा। अभी तो आप क्या करें, इन लोगों को लेकर आप आगे बढ़ें और वाचा के देश की ओर आप इनको लेकर जाएं। मेरा दूत जो है वो आपके साथ साथ जाने वाला है। और इस तरह से ये कहानी जो है वो खत्म होती है। वचन जो है जो हमने आज पढ़ा था वो यहाँ पर ये चीज को प्रकट करता है। आइए हम आज के वचन की टीचिंग में जाना चाहते हैं। आज के वचन में क्या बोला गया है? तुमने गुनाह तो किया है, तुमने बगावत तो की है, तुमने विद्रोह तो किया है, तुमने पाप तो किया है, लेकिन अभी भी आशा है, अभी भी होप है, अभी भी उम्मीद है, अभी भी छुटकारा संभव है। मेरे प्रियो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तालीम है। हमने कौन से गुनाह किए हैं या हमसे गुनाह हो गए हैं, इन सारे गुनाहों को शैतान याद दिलाता है। पहले हमें गुनाह में डालता है और फिर हमें याद दिलाता है कि तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हो सकता। ऐसा ही कैन ने सोचा था, और क्या हुआ कि वो परमेश्वर से दूर हो गया। उसने अपने भाई को मारा, बहुत बड़ा पाप किया। उसके बाद उसने यही सोचा, मेरा पाप क्षमा नहीं हो सकता है। यहूदा इस्करियोती ने भी यही सोचा। बगावत दोनों ने की थी। पतरस ने भी इनकार किया था और यहूदा इस्करियोती ने प्रभु को बेच दिया था। लेकिन पतरस ने तौबा की। उसने अंधेरे के बाद एक रोशनी देखी कि प्रभु माफ कर सकता है, प्रभु क्षमा कर सकता है। जब हम गुनाह में गिरते हैं तो शैतान कहता है अब तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आज का वचन कहता है तुम्हारे लिए उम्मीद है। और अगर आप इशाया 1 अध्याय और 18 वचन पढ़ेंगे तो वहां प्रभु का वचन कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, अर्गवानी रंग के हों, हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। अर्थात वो सारे दाग मिट जाएंगे। क्षमा संभव है। गिर गए हैं, एक नई शुरुआत संभव है। रुक गए हैं, एक नई शुरुआत संभव है। निराश हो गए हैं, अभी भी आशा है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें किसी भी गर्त से निकाल कर एक नया जीवन
दे सकता है। मूसा की तरह आशावान बने। मूसा को पता है कि लोगों ने गुनाह किया है, ये बात सच है, इसको छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन परमेश्वर में उम्मीद है। अगली बात यह है कि मूसा जो है परमेश्वर के साथ एक डील कर रहे हैं। एक डील, बहुत ही बड़ी डील है। ऐ खुदावंद, इनके गुनाहों को माफ करिए, वरना मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दीजिए। ये डील एक बड़ी डील है, और ये डील फेल हो सकती थी अगर इसमें मूसा कोई स्वार्थ दिखाते। मूसा ने ये नहीं कहा, हाँ प्रभु जो आप सोच रहे थे ना, मेरे ख्याल से वही ठीक है, इन सारे इसराइलियों को खत्म कर देते हैं और आप मेरे वंश को बढ़ा दीजिए अब्राहम के समान, और फिर मेरा वंश ही है, वो लोग जाएंगे कनान में। जब परमेश्वर के साथ डील कर रहे हैं, बड़ी डील कर रहे हैं, तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अपने लिए कुछ मांगने की चाहत नहीं होना चाहिए। आज की सुबह प्रभु का आत्मा हम सबको बता रहा है, एक सच्चा मसीही जीवन वो है जो हमेशा दूसरों के लिए मांगता है, हमेशा दूसरों का भला चाहता है, दूसरों को उठाना चाहता है, दूसरों को संभालना चाहता है, दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहता है, वो दूसरों के लिए जीता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन और संतों का जीवन हमेशा ऐसा ही रहा है। और मूसा नबी का जीवन भी यही कहता है कि हमारे लोग जब गिर जाते हैं, हम क्या करते हैं? बहुत से पादरियों को देखिए, लगातार बोलते रहते हैं मेरी कलीसिया कितनी बुरी है, कितने बुरे लोग हैं, इनका तो कुछ हो नहीं सकता है। काश मूसा की तरह हमारी सोच होती, हम कहते हैं ये निश्चय आपने गुनाह किया है, हमने गुनाह किया, लेकिन आइए हम तौबा करके, पश्चाताप करके हम परमेश्वर की ओर आए। नीनवे याद आता है, नीनवे के लोगों ने बहुत गुनाह किए थे, परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाए। नीनवे के लोगों ने वास करके, राख बिछा के, ठाट ओढ़कर तौबा किया और पश्चाताप किया। वहां के जानवरों ने भी खाना पानी छोड़ दिया, और परमेश्वर ने क्या किया, उनके पाप को क्षमा किया। यहाँ पर जो खास बात सीखने की है, परमेश्वर ने लोगों को सेकंड चांस दिया, दूसरा मौका दिया। अभी इस पाप का अभी दंड नहीं देंगे, अभी इसको बाद में बात करेंगे, अभी इसको राख देते हैं, लोगों को एक और मौका देते हैं। अगर वो तौबा कर लेंगे तो माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर बगावत पर ही बने रहे तो दंड दिया जाएगा। वचन में लिखा 35 वचन में कि यहोवा ने उन लोगों को दंडित किया जो बगावत बगावत में ही बने रहे, जो विद्रोही बने रहे। आज दो तरह का संदेश बाहर आ रहा है, एक है लीडरशिप और दूसरा है सेहत। लीडरशिप ये है कि लोगों से प्रेम करो, लोगों से लड़ो, तो कैसे लड़ो? प्रेम से लड़ो। मूसा जो है इसराइलियों के साथ बहुत सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन कारण क्या है? प्रेम है, उनको बचाना, उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में बनाए रखना, परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखना। तो ये है कि क्रोध भी है, गुस्सा भी है, लेकिन है किसके लिए? लोगों के भले के लिए है। उनका बचाव करो, अपने लोगों का क्या करो? बचाव करो। मूसा नबी परमेश्वर के पास जाकर अपने लोगों को लान तान नहीं करते। जब वो लोगों से बात कर रहे हैं तो उनको बताते हैं कि तुम हठी हो, तुम घमंडी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, लेकिन परमेश्वर के पास जाकर वो कभी भी अपने लोगों के विरोध में नहीं बोलते। परमेश्वर के पास जाते तो हमेशा कहते हैं हे परमेश्वर अपने लोगों पर दया कर, ये आपके लोग हैं प्रभु, आप इनको निकाल कर लाए हैं, आपने इनको बचाया है, आप इनको संभाल लें, ये आपकी प्रजा है, आप इन पर क्या करें? दया करें।
आशा में आनंदित रहो। एक लीडर जो होता है वो हमेशा आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो निराशावादी नहीं होता है। और जो लीडर नहीं होते हैं वो हर एक बात में निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। एक लीडर हमेशा क्या होता है, आशावादी रहता है। मैंने पढ़ा था कभी, कहते हैं वो, एक लेखक कहता है कि आशावादी इंसान वो है जिसको शेर दौड़ा कर पेड़ पर चढ़ा दे और वो ऊपर बैठे बैठे फोटो खींचे, वीडियो बनाए, सीनरी को एंजॉय करे। इसे कहते हैं आशावादी होना। और मुझे और आपको, मेरे प्रियो, स्वर्गीय कनान में पहुंचने के लिए आशावादी होना है। लोग आपको निराश करेंगे, लोग आपसे कहेंगे अरे इतना बड़ा सपना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे लोगों की नहीं सुननी है, परमेश्वर की सुननी है। परमेश्वर ने आपको चुना है। हर सुबह वो 5 बजे आपको इसलिए नहीं उठाते हैं कि आप आम लोगों के समान है। आप आम लोगों में रहते हैं लेकिन आप उनके जैसे नहीं हैं। शर्त यह है, आप सचेत होकर वचन पर ध्यान दें और अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को आप याद रखें। आशावादी रहें। जब तक सांस है तब तक आस है। अय्यूब के जीवन में सब कुछ चला गया, कुछ नहीं था उसके पास धन्यवाद देने के लिए, तो कहने लगा ओ परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना हुआ है, जीवन का सांस मेरे नथनों में आता और जाता है। मैं अभी जीवित हूं, मैं अभी परमेश्वर का नाम ले सकता हूं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर सीखने वाली बात यह है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो गहरी सांस लेना शुरू करें और कहें प्रभु इस जीवन की सांस के लिए धन्यवाद हो। ऐसा आप 10-15 बार बोलेंगे। फिर अपने जो कुछ आप देखते हैं उनके लिए, जो कुछ आप छूते हैं उनके लिए, जो आप सुनते हैं उन आवाजों के लिए, जो आप सुनते हैं और जो आप चखते हैं, इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो आप कमेंट्स में आमीन लिख सकते हैं। आप कहाँ से इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उस जगह का नाम लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ जुड़ सके और आपके लिए दुआ करें। कल फिर मिलेंगे एक नए विचन, नए वचन, नए संदेश के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। जय मसीह।